जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहे मधुर फल जानो। यहाँ पर तुलसीदास जी ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का वर्णन किया है। जुग सहस्त्र योजन, विद्वानों के अनुसार जुग 12,000 वर्ष, सहस्त्र यानी 1,000, योजन जिसका सही शब्द है योजन, जो दूरी मापने की इकाई थी। 1 योजन बराबर 8 मील, और आजकल किलोमीटर में है तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 योजन में हो गए 12.8 किलोमीटर। अब इन तीनों को अगर हम गुणा करते हैं, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 12.8, तो इसका गुणनफल आता है 15,36,00,000 किलोमीटर, जो कि वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बहुत नज़दीक है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हनुमान चालीसा की चौपाइयों को हिंदी के सरल अर्थ के साथ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 17 तक का अनुवाद बताया था। आज हम आरंभ करते हैं हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 18 से, और यह चौपाई है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहे मधुर फल जानो। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बल और सामर्थ्य का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, आपने तो अपने बालपन में ही सूर्य को, जो कि पृथ्वी से लाखों मील दूर है, उसको एक मीठा फल समझ करके उसको प्राप्त करने की चेष्टा की थी। इसी चौपाई में तुलसीदास जी ने पृथ्वी और सूर्य की दूरी का वर्णन किया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, कि इतनी दूरी पर सूर्य है। कुछ विद्वानों ने जो इसका गणना की है वो मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बता दिया कि किस तरह एक युग 12,000 वर्ष, सहस्त्र यानी 1,000, और योजन मतलब 12.8 किलोमीटर। इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है 15,36,00,000 किलोमीटर, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई प्रमाणिक दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के बहुत नज़दीक है। किंतु उन विद्वानों ने यह नहीं बताया कि एक युग जो उन्होंने 12,000 वर्ष अवधि का बताया है वो कौन सा युग था या कौन सा युग है। मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसकी की आयु का आकलन किया गया है 4,32,000 वर्ष। इससे पहले था द्वापर। द्वापर की आयु रही थी 8,64,000 वर्ष। उससे पहले था त्रेता। त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की आयु थी 17,28,000 वर्ष। तो ये 12,000 वर्ष वाला युग कौन सा है? इस समय हम इस विवाद में ना पड़कर यह मानकर चलते हैं कि तुलसीदास जी ने जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की गणना की थी वह एक तरह से प्रतीकात्मक थी, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक। किंतु इसी चौपाई की अगली पंक्ति है लील्यो ताहि मधुर फल जानो, जिसकी कुछ विद्वानों ने व्याख्या की है कि हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझ करके लील लिया। लील लिया यानी निगल लिया या मुंह में रख लिया। क्या यह संभव है? जो सूर्यदेव अपने प्रकाश और ऊर्जा सारे संसार को देते हैं, जिनके तेज और ताप को कोई झेल नहीं सकता, क्या उनको किसी के भी द्वारा मुंह में रख पाना संभव है? मेरे अनुसार तो तुलसीदास जी के कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी बाल्यावस्था में हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा फल समझ करके खाने की चेष्टा की थी, जिसका कि विवरण हमको वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में
किष्किंधा कांड इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। किष्किंधा कांड की सर्ग 66 में श्लोक नंबर 21, 22 और 23 में बताया गया है कि जामवंत हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने तो बाल्यकाल में ही सूर्य को एक मीठा फल समझकर उसको पाने की चेष्टा की थी और उसको पाने के लिए तुम हवा में उड़ गए थे। हवा में कूद करके 300 योजन तक जब तुम पहुंच गए थे, तब तुमको रोकने के लिए इंद्र ने अपने तेज से प्रकाशित वज्र से तुम पर प्रहार किया था, जिससे तुम चोटिल होकर मूर्छित हो गए थे। खैर, इस प्रसंग को आगे कभी और बताएंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की चौपाई के हिंदी अर्थ की। तो इस चौपाई का अर्थ है कि हे हनुमान, आप में बहुत ही तेज प्रताप, बल और सामर्थ्य है। आपने बाल्यावस्था में सूर्य को एक फल समझ करके उसको खाने की चेष्टा की और उसको पाने के लिए आप 300 योजन तक हवा में ऊपर कूद गए थे। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगली चौपाई है प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। इसका अर्थ है, हे हनुमान, आप प्रभु राम की मुद्रिका को मुख में रख करके अगर समुद्र को लांग गए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हनुमान तो बाल्यावस्था में ही सूर्य को पाने के लिए 300 योजन तक कूद गए थे। तब जो समुद्र था जिसको पार करके लंका पहुंचे थे, उसकी दूरी तो मात्र 100 योजन की थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको अपने साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बस इतनी ही। इससे अगली वीडियो में आगे और चौपाइयों का हिंदी में अर्थ लेकर के आपके सामने फिर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।